66 उपदेशों का सारांश। आज शाम को बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे क्योंकि महाराज श्री की कल की बातों का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। लोग आशा कर रहे थे कि आज भी महाराज श्री कल की बात को ही आगे बढ़ाएंगे और अधिक प्रभावी चर्चा करेंगे। शाम को महाराज श्री ने कहना शुरू किया, मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मानव जीवन को अमूल्य कहकर भी मूल्यहीनता में डूब जाता है। आज का युग कूटनीतिक चालों से भरा है। हर व्यक्ति का मस्तिष्क चालों, कुचालों और चालबाजियों में लिप्त है। हर व्यक्ति स्वार्थ और अभिमान में आकंठ डूबा है, यह जानते हुए भी कि जीव के उछलकूद करने से कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति उछलकूद कर रहा है। सब जानते हैं कि साथ कुछ नहीं जाता, फिर भी संचय में लगे हैं। यह भी जानते हैं कि विश्व भोग का अंत अत्यधिक दुहक है, फिर भी विश्व भोगों के लिए ही भाग रहे हैं। जानते हैं कि कुमार्ग पर चल रहे हैं, फिर भी आगे बने जा रहे हैं। भटके हुए राही को एक ऐसे मार्ग की आवश्यकता है जो उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचा सके। एक ऐसी सीढ़ी की आवश्यकता है जो उसे ऊपर तक ले जा सके। उसे ऐसी नाव की आवश्यकता है जो उसे पार उतार सके। उसे ऐसा सुख चाहिए जो उसके दुहकों का हमेशा के लिए अंत कर दे। उसे ऐसा साथी चाहिए जो कभी भी उसका साथ न छोड़े। उसे ऐसी कृपा चाहिए जो उसके सभी विघ्नों तथा क्लेशों को हमेशा के लिए समाप्त कर दे। उसे ऐसी शक्ति चाहिए जो जड़ता को भी चैतन्य में बदल देने की शक्ति रखती हो। ऐसी नाव और मार्ग, ऐसी सीढ़ी और सुख, ऐसी कृपा और साथी या शक्ति जगत में मिल पाना असंभव है। जगत दुहक, क्लेश, संताप तो दे सकता है, धोखा, छलकपट या अविश्वास दे सकता है, नाव को बीच मझधार में डुबो सकता है, सीढ़ी पर से नीचे गिरा सकता है या सही मार्ग पर जाते हुए को भटका सकता है। जब जगत स्वयं ही जड़त्व धारण किए बैठा हो तो वह किसी को चेतन सत्ता कैसे प्रदान कर सकता है, जबकि यात्री को इन्हीं बातों की आवश्यकता है। संसार के जड़त्व और परिवर्तनशीलता में जीव उलझा हुआ है। जगत के मायावी रूप से वह भरमाया हुआ है। उसने कठिनाइयों, पापों तथा दुहकों का बोझ सिर पर लाद रखा है। अब उसे इन सब से मुक्त होने की आकांक्षा है। बोझ को सिर से उतारकर किसी वृक्ष की शीतल छाया में आराम पाने की आवश्यकता है। वह थका मांदा और क्लांत है। उसके पांव पथरीले, कंटीले रास्ते पर चलते हुए छलनी हो चुके हैं। उसे ऐसे वैद्य की आवश्यकता है जो उसके पांव पर मरहम लगा सके। जिस राही को ऐसा भान होने लगता है कि वह भटका हुआ है तथा उसकी यह भटकन ही उसकी समस्याओं और दुहकों की जड़ है, वह इस भटकन को दूर करने के लिए उपयुक्त मार्ग की खोज का कार्य आरंभ कर देता है। इस खोज में वह यात्राएं करता है, पुस्तकों की छानबीन करता है, सत्संग सुनता है तथा इस प्रकार विषय को समझने का प्रयत्न करता है। यदि किसी बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में सुनता है तो उसके सानिध्य लाभ के लिए पहुंच जाता है। जैसे कोई गुम हुई गाय मार्ग ढूंढने के लिए मुंह उठाए घूमती तड़पती है, वैसी ही स्थिति ऐसे लोगों की भी होती है। मार्गदर्शन ढूंढने में वही लोग ठगे जाते हैं जो ठगवाने के लिए ही घर से निकलते हैं। जिन्हें जगत की सुख सुविधाओं की अपेक्षा होती है, जो अपनी जगत विषयक समस्याओं का निराकरण चाहते हैं, या जिन्हें जगत में आसक्ति होती है, उन्हें मार्गदर्शक भी ऐसे ही मिलते हैं जो अपने अनुयायियों की प्रत्येक कामना की पूर्ति कर देने की शक्ति रखने का दावा करते हैं। वे स्वयं तो भटके हुए होते ही हैं, दूसरों को और भी अधिक भटका देते हैं। जिन भटके यात्रियों को सही मार्गदर्शक मिल जाता है तो यह उनका सौभाग्य ही है। किसी मार्गदर्शक की शरण ग्रहण करने में जल्दी नहीं करना चाहिए। प्रायः लोग मार्गदर्शकों के बाहरी आडंबर, लटकों झटकों तथा वाक्पटुता में उलझ जाते हैं। यात्री के लिए यह निर्णय लेना जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना होती है
जिसका मानसिक स्थिति के साथ भी घनिष्ठ संबंध होता है। यदि भूल हो जाए तो उसका परिणाम मानसिक ग्लानि के रूप में प्रकट होता है। इसलिए मनुष्य को इस विषय में बड़े सावधान होने की आवश्यकता है। उसे अपने मार्गदर्शक को भी सोचने समझने का अवसर देना चाहिए। आंखें बंद करके तथा भावातिरेक में आकर आग्रह करने लग जाना उचित नहीं। मनुष्य को अध्यात्म पथ पर चलते समय प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर रखना होता है। उसका सर्वप्रथम काम है प्रारब्ध से पीछा छुड़ाना। प्रारब्ध से ही वह बंधा है, प्रारब्ध से ही प्रेरित है, प्रारब्ध ही उसे रुलाता हंसाता है, प्रारब्ध ही उसके अभिमान को पुष्ट करता है तथा बढ़ाता है। प्रारब्ध ही जीव को आवागमन के दो पाटों में पीसता है। प्रारब्ध स्वयं अदृश्य है पर उसके परिणाम दृश्य हैं। प्रारब्ध एक ऐसा भूत है जो स्वयं भी नाचता रहता है तथा अपने साथ जीव को भी नचाता रहता है। प्रारब्ध जीव को सोचने समझने का अवसर ही नहीं देता। वह अध्यात्म पथ का प्रथम तथा सशक्त विघ्न तथा प्रतिबंध बनकर खड़ा है। जब तक कर्तापन का भाव जीवित है तब तक प्रारब्ध मर नहीं सकता। प्रारब्ध का एक सिर काटा जाए तो कर्तापन दूसरा उत्पन्न कर देता है। किसी प्रकार एक संस्कार से निवृत्त हुआ जाए तो कर्ता भाव 10 नए संचित कर देता है। प्रारब्ध कर्ता भाव को बनाए रखता है तो कर्ता भाव प्रारब्ध को। चित्तरूपी नगरी पर इन दोनों असुरों का राज्य स्थापित है, जो मन में मनमाने संकल्प उदय करवाकर इंद्रियों द्वारा होने वाले कर्मों को अपने काबू में रखते हैं। प्रारब्ध की ही भांति कर्ता भाव भी अदृश्य रहकर मार करता है। कितना कठिन कार्य है ऐसे शत्रुओं से युद्ध करना जो सामने दिखाई न देते हों और छुपकर वार करते हों। जीव रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धकेलता हुआ किसी दिशा में लिए जा रहा हो। यदि जीव थोड़ा भी विवेक से काम ले तो प्रारब्ध तथा कर्ता भाव रूपी दोनों असुरों की कुछ कल्पना कर सकता है, समझ सकता है, उनके क्रियाकलापों को जान सकता है। तीर चलाने वाला सामने न होते हुए भी तीर आता दिखाई दे जाता है। मन में संकल्प किसने उदय किया, यह पता नहीं होने पर भी संकल्प को मन में उदय होता हुआ अनुभव किया ही जा सकता है। प्रारब्ध सामने नहीं होते हुए भी उसका फल सुख दुख तो सामने होता ही है। यदि इतना भी हो जाए तो भटके राही को दिशा निर्धारण का आधार मिल जाता है। विवेक के उपरोक्त आधार को अनुभव का रूप देना मार्गदर्शक गुरु का कार्य है। इस अनुभव को आरंभ करा देना ही शक्तिपात कहलाता है। शक्तिपात साधना को कर्तापन के स्तर से उठाकर दृष्टा भाव के स्तर पर स्थापित कर देता है। तब मानसिक स्तर पर कर्ता भाव के सभी संकल्प तथा प्रारब्ध का फल दुख सुख अपने से पृथक दिखाई देने लगते हैं। इसमें जहाँ एक और क्रियाओं के माध्यम से संस्कार क्षीण होने लगते हैं, वहीं प्रारब्ध निर्माण के कार्य को भी रोक लग जाती है तथा कर्ता भाव के कमजोर होते जाने का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। साधन वही है जो मिथ्या कर्तापन के अभिमान के आवरण को उतारकर राही को प्रारब्ध क्षय के आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर आगे ले जाए। स्वाध्याय तथा भावनात्मक साधनाएं वृत्ति को मोड़ने का केवल प्रयत्न है, किंतु वृत्ति का मुड़ना तभी आरंभ होता है जब दृष्टा भाव का अनुभव प्राप्त होता है। एक कठिनाई फिर भी बाकी रह जाती है। साधन में प्राप्त दृष्टा भाव का व्यवहार में कैसे उपयोग करना तथा उससे अधिकाधिक आध्यात्मिक लाभ कैसे उठाना, साधकों को यह समझ नहीं आता। वे कर्तापन के अभाव को अनुभव करके भी उसे जीवन में उतार पाने में असमर्थ रह जाते हैं। सही मार्ग पर आकर भी वे आगे नहीं बढ़ पाते। इसके पश्चात भी न तो संस्कार संचय रोक पाते हैं, न ही प्रारब्ध निर्माण के क्रम को। उपाय तो मिल जाता है पर लागू नहीं हो पाता। चाबी तो मिल जाती है पर ताला नहीं खुलता। बादल तो घिर आते हैं पर बरसते नहीं। वाहन उपलब्ध हो जाता है पर वह चलता नहीं। पहले यात्री के पास केवल कर्ता भाव एवं प्रारब्ध ही थे,
अब उसमें दृष्टा भाव भी सम्मिलित हो गया है। एक पाव नाव में रख दिया है, दूसरा पृथ्वी से अभी उठाया नहीं। चैतन्य की ओर मन अभिमुख तो हो गया है, किंतु जड़त्व भाव का त्यागना अभी शेष है। प्रातः काल का समय है, प्रकाश होने को है, पर अंधेरा अभी दूर नहीं हुआ। एक पांव उठाकर नाव में रख तो दिया, परंतु दूसरा पांव उठाकर रखना बड़ा कठिन है। हम सोचते हैं कि कोई ऐसा उपाय निकल आए जिससे हमें नाव में सवारी का आनंद भी मिले तथा पृथ्वी का त्याग भी न करना पड़े। जगत का आनंद भी लूटते रहें तथा अध्यात्म में उन्नति भी होती रहे। जब तक आप नाव में सवार नहीं हो जाते, नाव चलेगी कैसे? किनारे से बंधी नाव जलविहार कैसे कर सकती है? पर जगत के प्रति आसक्ति इतनी प्रबल होती है कि छोड़ने का मन ही नहीं होता। विवेक के परिणाम का अनुभवात्मक ज्ञान हो जाने पर भी आसक्ति के संस्कार कहीं चले नहीं जाते। उन्हें साधन, सेवा तथा सहनशीलता से समाप्त करना होता है, जो कि एक लंबी प्रक्रिया है। प्रायः साधक जीवन के इसी मोड़ पर सारा समय व्यतीत कर चल देते हैं। नाव धीरे धीरे हिचकोले खाती रहती है, जिससे शरीर के हिलते रहने से साधक को जितना आनंद आता है, उसी को परमानंद मान लेता है। यह नहीं समझता कि यह तो आरंभ भी नहीं है, केवल आनंद की छोटी सी झलक है। अभी तो नाव किनारे पर ही बंधी है। पहाड़ के दूसरी ओर के अनंत प्रकाश की, वह भी दूर से ही केवल एक झलक ही मिली है। अभी तुम्हारे तथा आनंद के बीच वासनाओं तथा भ्रम का विशाल पर्वत खड़ा है। अभी तो एक पांव पृथ्वी पर ही है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कोई सुंदर तथा विशाल महल देखने जाए तथा उसके अंदर प्रवेश करे ही नहीं, किंतु महल के बाहरी दरवाजे की सुंदरता देखकर ही मुग्ध हो जाए, वही अवस्था ऐसे साधक की है जो साधन के प्रारंभिक आनंद को ही सर्वानंद मान लेता है तथा आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं समझता। जिस प्रकार छलनी में से छनकर थोड़ा सा प्रकाश ही दिख पाता है, उसी प्रकार वासनाओं से भरे चित्त में से प्रारंभिक अवस्था में आत्म प्रकाश की एक झलक ही दिख पाती है। वास्तव में यह प्रतिबिंब भी नहीं, अपितु प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब होता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर प्रतिबिंबित होता है तथा चंद्रमा से पुनः प्रतिबिंबित होकर पृथ्वी तक पहुंचता है, आत्मा की चैतन्य शक्ति चित्त को चैतन्यवत प्रकाशित एवं क्रियाशील करती है। वहां से पुनः प्रतिबिंबित होकर संस्कारों को प्रकाशित तथा मन इंद्रियों के आधार पर क्रियाशीलता प्रदान करती है। साधक को आरंभ में उसकी क्रियाशीलता के आनंद की अनुभूति होती है। साधन के प्रारंभिक अनुभव चैतन्य के प्रतिबिंबित स्वरूप की क्रिया का अनुभव मात्र है, वह भी संस्कारों के आधार पर। यदि इतने से ही कोई संतुष्ट हो जाए तो उसे क्या कहा जा सकता है? साधन की अंतर्यात्रा बहुत लंबी तथा कठिन है, जिसमें अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। संभल संभल कर पांव रखना होगा, जरा भी भटके कि फिसले। बड़ी कठिन चढ़ाई है, मनुष्य अपने बल पर चढ़ ही नहीं सकता। कोई हाथ पकड़कर ले जाए तभी यह संभव है। इसके लिए अंतर चैतन्य सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। मैं यह सब बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। यह सब सुनकर मैं भयभीत हो उठा। अब मेरे ऊपर दोहरा उत्तरदायित्व था, अपना साधन भी करना तथा दूसरों को मार्गदर्शन भी देना, लड़ाई भी लड़ना तथा सेना को भी बचाना। इसके लिए आत्मनिरीक्षण करते रहना कितना आवश्यक है। अभिमान लठ लेकर पीछे लगा है, बड़े बड़े योद्धा धराशायी होते जा रहे हैं। अपने समान किसी को न समझने की वृत्ति ने सबको दबोच रखा है। रास्ता भटककर भी कोई यह नहीं समझ रहा है कि वह रास्ता भटका हुआ है। सभी स्वार्थ साधना में व्यस्त हैं। जब महाराज श्री अपने कमरे में अकेले बैठे थे तो मैंने पूछ ही लिया, महाराज जी, अभी तक मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो पा रहा। चित्त की कोई तैयारी नहीं, साधन संयम का अभाव है।
अपना मन ही नहीं मानता तो दूसरों को क्या मार्गदर्शन दे पाऊंगा। उस पर भी आपने उत्तराधिकार का उत्तरदायित्व तथा दीक्षा देने का कठिन कार्य सौंप दिया है, मैं कैसे निभा पाऊंगा। महाराज श्री मुस्कुराए, फिर कहने लगे, तुम अभी तक भी अभिमान के घेरे से बाहर नहीं आ पा रहे हो। अभी तक भी तुम स्वयं गुरु बन जाने का अभिमान लिए बैठे हो, जबकि मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि तुम गुरु हो ही नहीं, केवल गुरु का कार्य करने का माध्यम हो। लोगों के सामने अवश्य ही तुम गुरु के रूप में रहोगे, किंतु गुरु कार्य करने वाली शक्ति तुमसे पृथक है। तुम एक ऐसे ट्रांसफार्मर की तरह हो जो स्वयं बिजली का उत्पादन नहीं करता, केवल बिजली वितरित करता है। गुरु तत्व के प्रवाह को जगत के कल्याण की दिशा प्रदान करता है। यदि कोई भूल से ट्रांसफार्मर को ही उत्पादन केंद्र समझ ले तो दोष तुम्हारा नहीं, इसलिए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, ट्रांसफार्मर का उत्पादन केंद्र से जुड़े रहना आवश्यक है, अन्यथा वह वितरित क्या करेगा। यदि गुरु में गुरुपने का अभिमान आ जाए तो इसका अर्थ है उत्पादन केंद्र से संबंध विच्छेद हो जाना। तभी ट्रांसफार्मर वितरण कार्य बंद कर देता है। अभिमान ही गुरु तत्व के उत्पादन, वितरण तथा अनुभव में बाधक है। गुरु तत्व की इंद्रियां तथा मन नहीं है, इसलिए वह किसी मन इंद्रिय युक्त व्यक्ति के माध्यम से प्रकाशित होता है। गुरु केवल गुरु है, गुरु तत्व नहीं है। सद्गुरु का गुरु तत्व से संबंध तथा संपर्क अधिक होता है, किंतु वह भी गुरु तत्व के प्रकाश का माध्यम ही है, गुरु तत्व नहीं। संक्षेप में इस बात को इस प्रकार समझ लो कि जिस किसी के भी मन इंद्रिया है वह गुरु तत्व से भिन्न है। अभिमान मन में होता है, जबकि गुरु तत्व का मन है ही नहीं। जब तक तुम्हारा संबंध मन से है तब तक तुम्हें भय, दुविधा तथा शंका है। गुरु तत्व से संपर्क रखोगे तो यह सब अपने आप समाप्त हो जाएगा। यह बात केवल गुरुओं पर ही लागू नहीं होती, वरन प्रत्येक साधक की यही स्थिति है। यदि विचार किया जाए तो साधन है क्या? अपना पृथकत्व भाव समाप्त कर गुरु तत्व के साथ जुड़ जाना ही तो साधन है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वासनाक्षय, संस्कारक्षय तथा वृत्तियों का शुद्धिकरण किया जाता है, ताकि मनुष्य रागद्वेष, काम क्रोध लोभ, दुविधाओं तथा संशयों से दूर हो सके, क्योंकि शुद्ध मन ही गुरु तत्व के अभिमुख होने में समर्थ होता है। प्रश्न, तो गुरु बनने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए? उत्तर, गुरुपद गुरु बनकर पुजवाने के लिए नहीं है। गुरु अपने शिष्य विशेष पर गुरुपने का भार डालकर उसे सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। वे जिसे चाहें यह अवसर देते हैं। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि जिसे यह अधिकार या सेवा कार्य सौंपा जाए वह उनका सर्वोत्तम शिष्य ही हो। संभव है गुरु अपने सर्वोत्तम शिष्य से यह सेवा लेना किसी कारण उपयुक्त न समझे। उत्तराधिकार के बारे में भी यही बात है। यदि गुरु चाहेंगे तो अपने आप किसी शिष्य विशेष को गुरु कार्य करने के लिए कह देंगे। साधक का अपनी ओर से गुरु बनने की इच्छा करना साधन में विघ्न है। प्रश्न, किंतु गुरु न बनने की इच्छा करना? उत्तर, यदि गुरु शिष्य को गुरु कार्य सौंपना चाहे तो शिष्य का गुरु न बनने की इच्छा करना भी विघ्न है। शिष्य का अतीत तथा भविष्य गुरु से कुछ भी छुपा नहीं होता, अतः गुरु इच्छा के अनुसार चलने में ही शिष्य का भला है।